Assalamu alaikum. Today discuss the behaviorism, the major concept of the linguistics. Behaviorism is an important movement in learning which has in the late of 19th century and the early of 20th century. According to behaviorism, the language learning is a change in behavior. जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है। उसके बाद बिहेवियरिज्म एक्सप्लेन दैट लैंग्वेज इज सेट ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज क्या है? हमारे सेट ऑफ हैबिट है एंड सोशल प्रोसेस यूज्ड बाय अनएजुकेटेड पीपल्स। हम जो हमारी लैंग्वेज है बिहेवियरिज्म के मुताबिक वो एक सेट ऑफ हैबिट है और सोशल प्रोसेस है जिसे अनएजुकेटेड पीपल भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इंडिविजुअल प्रोसेस, ये इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है। द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म was present by B.F. Skinner and his follower known as the behaviorist. 1930, the behaviors B.F. Skinner and his follower looked upon the language learning as a observable activities. According to these behaviorists, language is a behavior and it learned by child as learn some other behavior. अब बिहेवियरिज्म के मुताबिक जो लैंग्वेज है वो एक बिहेवियर है। इस तरह है जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है वो एक बिहेवियर को लर्न करता है और हम लैंग्वेज को भी इसी तरह बिहेवियर के थ्रू लर्न करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, द लैंग्वेज एक्विजिशन इज द चेंज ऑफ बिहेवियर एंड नेम्स दिस चेंज बिहेवियर इज ऑपरेटिव कंडीशन। अब पहले तो उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है वो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, बिहेवियर का नाम है, लेकिन जब हम लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिव कंडीशनिंग कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक रैट्स लिया था, एक छोटा सा एक बॉक्स भी लिया था, उसमें उसने रैट्स को डाला और उसके बाद उसका बिहेवियर देखा कि वो उसने कैसे किया। ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिव कंडीशनिंग क्या होती है, और B.F. स्किनर के मुताबिक जब हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिव कंडीशनिंग कहते हैं। इसके 4 प्रोसेस होते हैं: स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिफोर्समेंट, रिपीटेशंस। अब इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एक बेबी है हंग्री, उसने स्टिमुलस किया। अब बेबी जब हंग्री है तो फिर वो रोएगा, तो मतलब बेबी क्राई किया तो हम इसको रिस्पॉन्स कहेंगे। द मदर फीड्स हिम, जब उसको माँ उसने उसकी फीड दी तो हम इसको रिफोर्समेंट कहेंगे। उसके बाद द सेम प्रोसेस हैपन अगेन्स, अगर ये दोबारा ये प्रोसेस बनता है, जैसे बेबी हंग्री है फिर रोता है फिर माँ उसको देती है तो फिर रिपीटिशन होगी, फिर इस तरह न्यू बिहेवियर भी बन सकता है। उसके बाद हम इसके फ्यूचर देखेंगे, बिहेवियरिज्म के क्या क्या फ्यूचर है। बिहेवियरिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर है कि द बिहेवियर्स बिलीव डैट कि मैन हैज़ अ नो इनबोर्न ऑफ लैंग्वेज कैपेसिटी। उनके दरमियान उन्होंने कहा कि जो बिहेवियरिज्म वाले होते हैं उनके कोई भी वो पैदाइशी तौर पर उनके अंदर नो बोर्न लैंग्वेज कैपेसिटी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर सोशल, उन्होंने कहा कि सोशल कंडीशन और इम्पोर्टेंट रोल लर्न आ लैंग्वेज। आप अगर किसी सोशल कंडीशन में, जो फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश वहाँ पर इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज जल्दी सीखेंगे, अगर उर्दू में है तो उर्दू आप सीखेंगे, अगर इंग्लिश सराइकी में है तो आप सराइकी जल्दी सीख जाएंगे। उसके बाद बिहेवियर क्लेम डेट के चार्न लर्न थ्रू द इमिटेशन एसोसिएशन। उन्होंने कहा था कि जो बिहेवियरिज्म के मुताबिक जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? कॉपी करके। उसके बाद उन्होंने कहा कि भी एवरी साउंड इज़ प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस जैसे हमने पहले बताया कि स्टिमुलस क्या होता है कि बेबी जब हंग्री होता है मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो क्या प्रोसेस होता है? स्टिमुलस। मेक आ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस है ये नेसेसरी होता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, और लैंग्वेज कैन बी लर्नड बाय ओनली दिस एक्टिविटीज़। हम इस एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। अ लर्नर कैन नॉट लर्न द लैंग्वेज विदाउट मेकिंग द रिस्पॉन्स बिकॉज हिज हैबिट एंड बिहेवियर इज़ नॉट इस्टेब्लिश। जब हमारा हैबिट और बिहेवियर नहीं इस्टेब्लिश होगा तो तब हम लैंग्वेज को भी नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद रिफोर्समेंट, रिफोर्समेंट ज़रूरी होती है आपकी मदर्स की
रीफोर्समेंट टू टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रीफोर्समेंट, एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये होती है कि जिस तरह उसकी माँ ने इसको खुराक दी तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्समेंट थी, जैसे उसकी माँ ने उसको फीड्स दी, और अगर उसकी माँ उसको नहीं देती तो ये फिर एक नेगेटिव रिस्पॉन्समेंट हो गई। और उन्होंने बिहेवियरिज्म का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द माइंड्स ऑफ चाइल्ड इज़ ब्लैंक स्लेट, कि उनका जो माइंड होता है वो खाली होता है। इसके अपोजिट एक और थ्योरी आई थी मेंटलिज्म। मेंटलिज्म इसको चॉम्स्की ने बयान किया था, वाज अ डाइवर्सिंग रिव्यूइंग ऑफ द स्कैनर थ्योरी। स्कैनर थ्योरी के एक अपोजिट आई थी, स्कैनर थ्योरी ने दी थी अभी, जो बीएफ स्कैनर था उसने बिहेवियरिज्म दी। उसका ओपिनियन था कि ये जो आपने जो रैबिट्स पर एलिमेंट किया है ना, ये एक एनिमल है और एनिमल पर ये नहीं हो सकते ह्यूमन्स बीइंग्स के, मतलब ओनली एनिमल्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स, के एनिमल्स का जो प्रोसेस होता है वो ह्यूमन बीइंग्स पर नहीं होता, कि ह्यूमन्स बीइंग एक डिफरेंट चीज़ और एनिमल्स एक डिफरेंट चीज़ है। चॉम्स्की बिलीव डैट के नो कंडीशनिंग प्रोसेस और नेसेसरी, जो उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग कंडीशनर ये चीज़ें चॉम्स्की कहते हैं कि नहीं ज़रूरी होती एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। फिर इसने प्रेजेंट की थ्योरी जिसे हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, उसका नाम है, उसने मेंटलिज्म रखी थी। ये इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव लर्निंग पर, ये कॉग्निटिव लर्निंग पर भी थी। अब कॉग्निटिव लर्निंग क्या चीज़ होती है? कॉग्निटिव लर्निंग क्या चीज़ होती है, अब इसको देखेंगे। बाय द कॉग्निटिव लर्निंग चॉम्स्की मीन्स के द वे इन विच द चाइल्ड रिलेटेड न्यू इवेंट्स and new times of the knowledge of the new event already present his mind। अब इनका मतलब ये था कि भी एक जो बच्चा होता है उसके अंदर पहले से इवेंट मौजूद होते हैं। ये बात हकीकत सही है। क्यों? अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि उसने कहा था कि हम जो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते ह्यूमन पे। अब एक कुत्ता है तो वो जिसको भी देखेगा वो भौंकना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी हैबिट्स बन चुकी है। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं उनके माइंड में पहले से ऑलरेडी नॉलेज कैसे मौजूद होता है। उसकी एग्जांपल यह है कि जब वो एक छोटा बच्चा होता है तो अपने घर में होता है तो वो अपनी माँ से खुराक मांगता है, लेकिन जब वो स्कूल में होता है तो वो खुराक नहीं मांगता। हालांकि उसकी तो हैबिट्स बन चुकी है कि वो घर में है तो वो खुराक मांगे, और अगर स्कूल में है तो वो उधर भी खुराक मांगे, लेकिन वो घर में खुराक मांगता है लेकिन स्कूल में खुराक नहीं मांगता। ये चॉम्स्की एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दिस लीड चॉम्स्की स्टेट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इंटरेस्टिंग एबिलिटीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। चॉम्स्की के मुताबिक के हर जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसके माइंड में पहले से कुछ एबिलिटीज़ होती है, उसका माइंड एम्पैथी स्लाइड नहीं होता। चाइल्ड्स ब्रिंग द सम नॉलेज स्ट्रक्चर प्रिंसिपल द स्पीच हेयर द ट्रैगल्स द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसके मुताबिक हमारे माइंड में पहले से एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस होती है। जिस तरह ये बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस क्या होती है, हमारे माइंड में पहले से ही एज अ सर्टन पार्ट ऑफ ब्रेन, ये हमारे माइंड में पहले से मौजूद होती है। डिवाइसेस है जो हमें लैंग्वेज को साउंड्स को रीचिंग करने के लिए और माइंड में और उसकी ग्रामर के पार्ट्स को एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है। तो ये डिवाइसेस होती है जो हमारे माइंड से पहले से मौजूद होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, उसके थ्रू हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब इसके मेन फीचर देखेंगे। मेंटलिज्म का पहला फीचर है कि एवरीबॉडी हैज़ इंटरेस्टिंग एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। इसकी जो भी कुछ उसने कहा कि माइंड से पहले ही हमारे अंदर कुछ मौजूद होता है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। और चॉम्स्की का बिलीव है कि सोशल कंडीशन इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करती, जैसे उन्होंने पहले बताया कि आप एक इन्वायरमेंट में रहेंगे, उस इन्वायरमेंट के थ्रू आप लैंग्वेज सीखते हैं। इसने कहा नहीं, हमारे अंदर एक LED डिवाइस है जो लगी हुई है तो हम उसके थ्रू लैंग्वेज सीख सकते हैं। चॉम्स्की इज अ मिस्टेक्स इज अनडेबल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। उसने कहा कि जब हम मिस्टेक्स करेंगे तब भी हम सीखेंगे। और चाइल्ड कंस्ट्रक्शन इज द ग्रामर इज हिमसेल्फ। This grammar is passed through the successive modification to become the complete grammar of the adult model। और ये जो ग्रामर होती है ये मिस्टेक्स के थ्रू हम सीखते हैं। जब भी हम कोई फिक्रा बोलते हैं पहले स्टार्ट में हम गलत बोलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका डिफरेंसेस देख रहे हैं कि मेंटलिज्म अप्रोच का डिफरेंसेस क्या है और बिहेवियरिज्म अप्रोच का डिफरेंसेस क्या है। द लैंग्वेज इज इनेटिव इन ब्रोन प्रोसेस। चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज बाय एप्लीकेशन के थ्रू हम सीखते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट बिहेवियर बट स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस है। ये मेंटल की हम बात करें। द रोल ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज इज क्वाइट वाइटल्स। और अगर बिहेवियरिज्म की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज लर्न बाय द इमिटेशन एंड इमिटेशन के हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बनाते हैं और हमें बिहेवियर की कंडीशनल बिहेवियर की ज़रूरत होती है। तो ये इन के मतलब डिफरेंसेस बता रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है कि मेंटलिज्म और बिहेवियरिज्म अप्रोच का शॉर्ट क्वेश्चन
कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और प्लीज़ माय लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।